He's someone who's played domestic cricket for over 9 years. He's played Ranji also for 3 different states. 500-700 पता नहीं कितने लोगों को ट्रेन कर चुके हैं. How much of talent is important or how much of mindset is important? तो एक लंबी लाइन है. आप उस लाइन में अगर टैलेंट की वजह से सबसे आगे भी खड़े हुए हो तो फिर अगर आप वो हार्डवर्क छोड़ दोगे ना तो आप लाइन से बाहर हो जाओगे. क्रिकेट में तो हम लोग बहुत लकी हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, दैट वी आर प्लेइंग दिस स्पोर्ट एंड वी आर गेटिंग द रिकग्निशन. बट व्हाट अबाउट these legendary hockey players, these footballers who don't, I'll not even mention. And they are working as hard as the cricketers, maybe more. India dropped about 3 or 4 catches against New Zealand. Why is that actually happening? मतलब इंडिया का तो स्टैंडर्ड ऊपर गया था और ऊपर जाना चाहिए था जी, बट वो फील्डिंग क्यों गिर रही? फील्डिंग इज नॉट गिवन इम्पोर्टेंस. उसका रिस्पेक्ट फील्डिंग का खत्म हो गया, मेरा ओपिनियन है. पेरेंट्स जो हैं आज भी पुल्ड है टुवर्ड्स एकेडमिक्स कि हमारा कंट्री में स्पोर्ट्स कल्चर ही नहीं है. करियर वाइज आई विल स्टिल से दैट इट्स डिफिकल्ट फॉर अ पेरेंट आल्सो टू अंडरस्टैंड. Do you think one of the reason is also the politics in the selection? होता है, मैं ये नहीं बोल रहा नहीं होता है, लेकिन ये कहाँ नहीं होता है. वेलकम टू अ डे फॉरवर्ड. आज बहुत एक्साइटिंग दिन है और मैंने देखो हाथ कैसे रखा हुआ है क्योंकि आज क्रिकेट का दिन है. सो वी हैव कोच ध्रुव सिंह विद अस. ही इज समवन who's played domestic cricket for over 9 years. He's played Ranji also for 3 different states, Haryana, Himachal, Rajasthan. And he currently runs a cricket academy called Croy Cricket Club. It's Croy का मतलब होता है believe. Okay? ये academy है गुड़गांव में और इन्होंने 500-700 पता नहीं कितने लोगों को ट्रेन कर चुके हैं. तो आज का जो पॉडकास्ट है इसमें हमारे को सिर्फ क्रिकेट के बारे में नहीं, कोचिंग के बारे में, ट्रेनिंग के बारे में, लीडरशिप के बारे में, मेंटल रेजिलियंस के बारे में, एक कंपेटिटिव फील्ड में आपके क्या रिक्वायरमेंट होती है बोथ एज अ कोच एंड एज अ प्लेयर, उसके बारे में और बहुत सारी बातें करंट क्रिकेट सिनेरियो और करंट क्रिकेट कोच के बारे में भी करेंगे. सो लेट्स वेलकम ध्रुव. Thank you sir, thank you for having me here. I'm really appreciate it. Thanks so much. ध्रुव, सबसे पहले करंट क्रिकेट कोच सिनेरियो के बारे में बात करते हैं. लास्ट 2 years हैज बीन वेरी कंट्रोवर्शियल फॉर इंडियन क्रिकेट वेयर आई थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम द स्पॉटलाइट हैज बीन ऑन द हेड कोच मोर देन एनीबडी एल्स. व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट? Sir, see, my opinion on this is that, you know, I'm more towards the grassroots level cricket and I'm coaching a lot of kids. तो मैं सारे मैचेस अपना ऑनेस्टली देख नहीं पाता हूँ जितना, क्योंकि स्क्रूटनी आप देखोगे तो हर जगह होती है. चाहे वो कोच गौतम गंभीर हो, चाहे वो कोच रवि शास्त्री कोई भी हो. सो इट्स अबाउट देयर फिलॉसफी. आई फील दैट, यू नो, उनकी फिलॉसफी क्या है, रवि शास्त्री की क्या फिलॉसफी, गौतम गंभीर की क्या फिलॉसफी थी. तो जनरली कोचेस डोंट चेंज देयर फिलॉसफी. एंड जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, ऑफ कोर्स इट्स नॉट द बेस्ट रिजल्ट्स, वी डोंट वांट दोज रिजल्ट्स टू बी कमिंग, बट देन मे बी समटाइम्स यू हैव टू गिव द बेनिफिट ऑफ द डाउट ऑल्सो दैट, यू नो, वो ट्रांजिशन तो नहीं बोलूँगा, काफ़ी टाइम से वो कोच है, 2 साल लेकिन हो गए, लेकिन बिकॉज इट्स वेरी हाई प्रेशर जॉब, आई फील दैट आपको रिजल्ट्स देने पड़ेंगे. सो उनकी जो भी फिलॉसफी है, he has to find a way to get results. बट कई लोगों को, यू नो, एज एन आउटसाइडर और क्रिकेट लवर्स, यू नो, आई एम नॉट अ बिग क्रिटिक ऑफ क्रिकेट, आई एम अ लवर ऑफ क्रिकेट. इनिशियली मैं बहुत सारा बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहा था, बट आज इन माई ओपिनियन जी, इट इज़ लाइक मे बी ही लव्स कंट्रोवर्सी. लाइक ही मोर देन जस्ट लुकिंग एट द क्रिकेट फील्ड, ही लव्स कंट्रोवर्सी. मैं तो ऐसे ही करूँगा जैसे कोई आपको, जब आप कर रहे होते हो, जब आप कोई भी काम कर रहे होते हो, कई बार आपको पता होता है आपने गलत कर लिया, तो आप उसको रोक के बैक स्टेप लेके करेक्ट कर सकते हो. बट आई थिंक ही इज़ वन ऑफ दोज, वो बोल रहा है नहीं मैं ऐसे ही करूँगा. सो आई थिंक आप ठीक कह रहे हो, बिकॉज देखिए, वो जैसे मैंने बोला, वो मे बी उनकी वो फिलॉसफी वैसे टाइप में जाती है, वो ऐसे टाइप के ही पर्सन है कि उनको ही वांट्स हिज वे, और अगर उसमें रिजल्ट नहीं आया तो ही नोज दैट क्या पता अभी नहीं तो बाद में सैक हो जाएंगे या कुछ भी हो जाएगा, लेकिन वो अपने माइंड से क्लियर है कि मेरे को इस वे से करना है.
अब इसमें मेरे रिजल्ट आते हैं तो आएंगे, नहीं आते हैं तो फिर ऑब्वियसली दैट इज अ डिसीजन फॉर यू नो द हायर लेवल्स टू मेक. तो आई फील दैट ही इज द टाइप ऑफ पर्सन who wants his way and he wants to get results. See, there's no doubt about you know his passion, Yeah, no doubt about that. how he sees cricket, how see everyone wants good for the cricket. उनकी जो philosophy है, उनका जो way है सोचने का तरीका है, वो मे बी ओपिनियंस है सबके कैसे होगा. तो my opinion is that you know पर्सनली मैं इतना ओपिनियन रखता नहीं इन सब चीज़ों के लिए. मेरा पर्सनल थिंकिंग ये रहता है कि उनकी जो फिलॉसफी है उनको बैक करना चाहिए, बट एट द सेम टाइम ही नीड्स टू गेट रिजल्ट्स. दैट्स द होल आइडिया. So Dhruv, as a coach, what is your philosophy? Sir, since the beginning when I was playing, everyone wants to play for the country. ये तो सबका ही रहता है. And no one, when you start playing the sport, no one wants to become a coach. ये obvious ही बात है. But अच्छा, no one wants to become a coach. नो, आई डोंट थिंक सो. आई मीन आप किसी से भी पूछोगे कि यार उसको इंडिया खेलना है ना, उसको तो खेलना है. अब वो खेलने के जर्नी में आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि यार मेरे को गेम की अंडरस्टैंडिंग हो रही है, क्या पता आफ्टर दिस आई वुड लाइक टू बी अ कोच बिकॉज माई नॉलेज इज हियर, देन यू बिकम अ कोच. इट्स नॉट कि एक 20 साल के बच्चे को आप बोल दोगे कि यार मेरे को अब मैं कोच बनना चाहता हूँ. आप वो फिलॉसफी यहाँ इंडिया में नहीं है, और फिलॉसफी नहीं बोलूँगा, वो कल्चर नहीं है इंडिया में. तो आई वुड नॉट से कि एक 18-20 साल का बच्चा सीधा बोलेगा कि मेरे को कोच बनना है. उसको क्रिकेट खेलना है, उसको इंडिया खेलना है, सबको खेलना है, उसको आईपीएल खेलना है. लेकिन वो कोच उस जर्नी में अगर उसका नहीं सक्सेस आता या कुछ नहीं होता, उसको लगता है कि मेरी थिंकिंग अच्छी है, मैं कोच बन सकता हूँ, तो फिर उस कोच की लाइन में जाता है. एंड ऑनेस्टली मेरे साथ भी यही था. मैं क्रिकेट खेला, आई प्लेड टिल द एज ऑफ 29-30, which was not a very मतलब मैं खेल सकता था. I was for 5-6 years मेरे पास आराम से थे, and I was decently fit at that time. But I just felt that you know there was a grey line where I felt कि I don't know if I'll be able to play for India or not. Then at that time my decision was that you know I want to get into something which is coaching. एंड बेसिकली ये भी नहीं था एक्चुअली. मेरे को ये था कि यार मेरे को आता ही ये है, अब मैं करूंगा तो क्या, मेरे को घुसना. अगर मैं इंटरनेशनल नहीं खेला तो क्या करूंगा. करेक्ट. सो व्हेन यू आर सो इन्वेस्टेड इन समथिंग एंड फॉर 15-17-20 years you've been playing the sport and then doing something else, I don't think it makes sense. So then you know you want to use your knowledge, and I did not even know that you know I have that particular knowledge to be a coach. वो पता नहीं था पता. Within the journey मुझे समझ आ रहा था, चीज़ें आने लग गई, then मेरी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बेटर होने लग गई स्पोर्ट की, and then it just turned out to be that you know coaching has become a passion for me, and I really enjoy it. Now, how did playing professional cricket shape you as a person? Oh, that was another level. I mean, I will not substitute it to anything. बिकॉज आई पर्सनली फील देखो करियर अपनी जगह है, पैसे अपनी जगह हैं, बट जो स्पोर्ट आपको बनाता है वो कोई चीज़ नहीं बना सकता. क्या बनाया मतलब क्या who was just the independent thinking, just the discipline, just that hard work का importance. आप चाहे जितने टैलेंटेड नहीं भी हो, लेकिन जब आप इतना टाइम एक स्पोर्ट को देते हो और आप एवरी डे सुबह से शाम आप एक ही चीज़ के लिए डिटर्मिन्ड होते हो, वो ऑटोमेटिकली आपका माइंडसेट चेंज कर देता है टुवर्ड्स लाइफ. येस, डेफिनेटली अ लॉट ऑफ पीपल विल नॉट अग्री विद मी, बट आप किसी से भी पूछोगे जो एक स्पोर्ट एक पर्टिकुलर एज तक खेला है, आपने भी खेला है, आपसे जो हमारी डिस्कशन हो रही थी, आपको आप ये ज़रूर बोलोगे कि यार वो स्पोर्ट का जो डिसिप्लिन होता था उस टाइम पे, उसने मेरे लाइफ में काफ़ी चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किए. तो उसका सब्सटीट्यूट कुछ नहीं है. तो आई वुड सजेस्ट कि इवन अगर आप थोड़ा स्कूल के बाद एक स्पोर्ट प्रोफेशनली खेलने की ट्राई करते हो, इट्स नॉट अ बैड थिंग फॉर योर लाइफ, आगे जाके आपकी लाइफ के लिए, बिकॉज इट टीचेज यू अ लॉट. बहुत सारी चीज़ें आप सीखते हो. और मेरा बोनस ये था कि मैं एक बोर्डिंग स्कूल में भी था, और बोर्डिंग स्कूल के बाद मैंने क्रिकेट भी खेली. तो मेरे को पर्सनली लगता है कि मेरे को इन माई माइंड, मेरा माइंडसेट और मेरे थिंकिंग
lot is because of those years. That's really helped me. अभी आप टैलेंट और माइंडसेट की बात कर रहे थे. नाउ हाउ मच ऑफ टैलेंट इज इम्पोर्टेंट और हाउ मच ऑफ माइंडसेट इज इम्पोर्टेंट इन See, प्लेइंग प्रोफेशनल? there's no doubt talent आपके कंट्रोल में नहीं है. टैलेंट इज समथिंग जो है. यू आर अ टैलेंटेड पर्सन. आप ऐसे नहीं कर सकते कि मैं टैलेंटेड बनना चाहता हूँ. नहीं हो सकता. बट आप हार्डवर्क कर सकते हो. हार्डवर्क आपके कंट्रोल में है. तो मैं हमेशा ये सोचता हूँ दैट आप जो चीज़ आपके कंट्रोल में है वो चीज़ तो करो. टैलेंट होगा. आपको बोलेंगे अरे यार आप टैलेंटेड हो. हमें बस खुशी होती रहेगी हाँ मैं टैलेंटेड हूँ. अरे मैं तो टैलेंटेड हूँ. लेकिन व्हाट आफ्टर दैट? आई मीन यस टैलेंट मैटर करता है बिकॉज हमने देखा है कि इस कंट्री में इतने लोग क्रिकेट खेलते हैं. तो ऑब्वियसली जितने ज़्यादा लोग खेलेंगे उतना टैलेंट भी होगा. अब वो टैलेंट होगा और आप सिर्फ उस टैलेंट पे ही रहने की कोशिश करोगे तो आप फिर एक लेवल तक खेल लोगे. लेकिन विद दैट आपको वर्क तो करना पड़ेगा. मतलब देयर इज नो बिकॉज एक लंबी लाइन है. आप उस लाइन में अगर टैलेंट की वजह से सबसे आगे भी खड़े हुए हो तो फिर अगर आप वो हार्डवर्क छोड़ दोगे ना तो आप लाइन से बाहर हो जाओगे. यही टैलेंट का लाइन और टैलेंट और हार्डवर्क के मिक्स वालों का लाइन आगे बढ़ता चला जाएगा. एक चीज़ बताओ, नाउ दैट यू आर टॉकिंग अबाउट टैलेंट और इतने लोग खेलते हैं. नाउ इंडिया की पॉपुलेशन इतनी बड़ी है, बट अ कंट्री लाइक ऑस्ट्रेलिया, आई नो सम पीपल विल हेट मी फॉर दिस बट आई एम अ बिग फैन ऑफ ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट. मतलब कोई ऐसी ऑस्ट्रेलियन टेस्ट सीरीज नहीं होती जो प्लेड इन ऑस्ट्रेलिया जो समझ की मैं देखता नहीं हूँ सुबह 5 बजे उठ. इतनी छोटी पॉपुलेशन है. मतलब जितनी दिल्ली एनसीआर की पॉपुलेशन है उतनी ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन है. बट एवरी सिंगल टाइम मतलब कोई ऐसा साल नहीं होगा कि उनकी टीम्स में ऐसे प्लेयर नहीं आएंगे जो उड़ा के कोई भी मैच ना जिता दें. मतलब अभी भी वो एशेज कैसे जीतते हैं. सारे नए प्लेयर्स थे. पैट कमिंस नहीं था आधे टाइम. हेजलवुड तो शायद एक ही टेस्ट मैच खेला है. पूरी बॉलिंग अटैक भी नहीं था. मोस्टली नए लोग थे एंड स्टिल दे डिफीटेड इंग्लैंड और इंग्लैंड की पूरी टीम. सर देखो आयरनी है कि मैंने इस पे 3 दिन पहले वीडियो बनाया. अच्छा. एंड अ लॉन्ग वीडियो ऑन दिस दैट व्हाई जो ये वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं इसमें एक छोटा सा पूल होने के बाद भी वो लोग इतना ज़्यादा अच्छा कैसे करते हैं और हमारा इतना बड़ा पूल ऑफ टैलेंट होने के बाद हम लोग वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, जस्टिफाई नहीं कर पाते. येस वी आर वेरी गुड. देयर इज नो डाउट अबाउट दिस. दिस कंट्री हैज़ tremendous talent and that is why we are where we are. But you're absolutely correct about कि जो ये वेस्टर्न कंट्रीज लाइक न्यूजीलैंड ने इंडिया को 3-0 हरा दिया. उसके बाद वनडे सीरीज हरा दिया विद अ पूल ऑफ आई डोंट नो मतलब 10% होंगे वो. तो मेरा थिंकिंग ये है कि उसका एक सबसे बड़ा पॉइंट है जब आप छोटे बच्चे होते हो, जब व्हेन यू आर जो कल्चर स्पोर्ट्स का कल्चर होता है हमारे यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपने एक छोटे 8-9 साल के बच्चे को बोला कि क्रिकेट खेलना है तो फिर पेरेंट्स और टीचर्स एंड कोचेस ऐसे कर देते हैं कि भाई क्रिकेट ही है सब कुछ. क्रिकेट और फिर एक बच्चे के माइंड में इतना ज़्यादा हो जाता है कि मुझे यही खेलना है. स्किल सब कुछ हो जाता है. व्हाट अबाउट योर ओवरऑल फिजिकल, जो आपको फिजिकल ट्रेनिंग करनी है, जो आपके जो दूसरे स्पोर्ट्स आप खेलोगे उससे आपके क्या फ़ायदे हो रहे हैं. मेरा पर्सनल थिंकिंग है कि शुरू से ही एक बच्चे को 3-4 स्पोर्ट्स खेलने चाहिए. Even if they want to make it. Even if they want to make, let them choose a sport after that. Not put them 5 साल के 6 साल में हाँ क्रिकेट खेलना है. नहीं बेटा क्रिकेट ही खेलना है. तो वो स्किल में रह जाता है. जब टाइम आता है तो आपकी बॉडी उतनी ज़्यादा डेवलप्ड नहीं होती है. आप सोचो आप इतने सारे दूसरे स्पोर्ट्स जब खेलोगे तब आपकी बॉडी विल बी रेडी टू टेक दैट लोड ऑफ प्लेयर्स प्लेइंग दैट व्हाटएवर स्पोर्ट दे आर प्लेइंग. सो एंड दैट कल्चर आई एम नॉट सेइंग कि इट्स द राइट और रॉन्ग बट आई फील इट्स ये बहुत बड़ा फैक्टर है. क्योंकि आप उन लोग येस आई डेफिनेटली फील दैट जो ऑस्ट्रेलियंस हैं उन लोगों का बैकग्राउंड से ही ये लोग बड़े स्ट्रांग होते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है. बट देन दे डू फाइंड अ वे ना. आप देख लो चाइना में ओलंपिक्स लोग कैसे जीत जाते हैं इतने सारे.
जापानीज, चाइनीज, ये भी तो हाँ, बहुत Koreans, छोटे बिल्ट हैं, हाँ, लेकिन दे फाइंड अ वे टू डू वेल इन दीज इन अदर स्पोर्ट्स ऑल्सो ना. हम क्या करते हैं, हम लोग एक चीज में, एक स्किल में घुस जाते हैं, तो सिर्फ स्किल स्किल स्किल, एंड वी डोंट कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट कल्चर. वी नीड स्पोर्ट्स कल्चर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो उससे आपका क्या होगा कि एक्सपेक्टेशंस कम होंगी. जो सबकी एक्सपेक्टेशन होती है कि यार ड्रॉप आउट्स, आप देखो कितने लोग ड्रॉप आउट कर जाते हैं कि यार नहीं हुआ, 13 14 15 साल तक खेले, उसके बाद नहीं होता तो हाँ ठीक है छोड़ो, अब नहीं खेलना. वहाँ ये नहीं होता है. वहाँ दे प्ले टू एंजॉय द गेम. वहाँ दे प्ले टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स दैट ओ वी आर प्लेइंग द स्पोर्ट, मजा आ रहा है. अब होएगा आगे, खेलेंगे, वी विल कंटिन्यू प्लेइंग. इफ वी आर रियली गुड, पीपल विल स्पॉट अस एंड दे विल प्ले. यहाँ पे है कि अरे यार नहीं यार अच्छा खेलना है, आज आउट हो जाऊंगा तो यार घर में वो हो जाए. वाई वाई आर यू पुटिंग सो मच प्रेशर एट दैट एज व्हेन यू आर सो यंग? लेट देम एंजॉय देमसेल्व्स. खेलना होगा, दे विल प्ले. एंड डोंट, आई एम नॉट सेइंग कि आपको वर्क नहीं करना है, यू डोंट, बट यू नीड टू रिलैक्स. आई फील दैट एक रिलैक्सेशन, माइंड से रिलैक्स रहना एंड एक बैलेंस करना अपने आप को, टू पुट योर सेल्फ आउट देयर एंड टू वर्क रियली हार्ड, but at the same time enjoy yourself is very important. You mean to say कि these Western countries, especially Australia, South Africa, they have sports in their culture, Absolutely. and they might be playing like AB de Villiers used to They used to play like 2-3 स्पोर्ट्स दो-तीन खेल रहे हैं sport खेलता, वो. football, हर्शल rugby. गिब्स ने 2-3 स्पोर्ट खेले हैं. ऑस्ट्रेलियंस में भी अभी एलेक्स कैरी का मैच देख रहा था, ही इज प्लेड 2-3 स्पोर्ट्स. सो इट्स नॉट Sports is their culture. या हमारे लिए क्रिकेट इज जो स्पोर्ट चूज किया वही सब कुछ है, वही स्किल सब कुछ है. हम सिर्फ बैटिंग पे लगे हुए हैं, हम अपने फिजिकल ट्रेनिंग पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, हम अपने बॉडी को डेवलप ही नहीं कर रहे हैं इन लाइन विथ कि हम लोग आगे जाके ये प्रेशर और ये स्किल को हैंडल कर पाए. क्योंकि अल्टीमेटली क्या होगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, आप इंजर्ड हो जाओगे. आप इंजर्ड हो जाओगे तो फिर अल्टीमेटली यू विल ड्रॉप द गेम. दैट इज वाई बहुत इंटरेस्टिंग चीज बोल रहे हो आप. दैट इज वाई इफ वी नोटिस इंडियन क्रिकेट में ओवर द इयर्स टैलेंट स्पेक्टेकुलर रहा है. क्लास, एलिगेंस बैट्समैन की, बॉलर की बड़ी अच्छी होती है, बट जब हम उनको देखते हैं वो एक्चुअली इंजॉय कर रहे होते हैं. हाँ? वो स्पोर्ट्समैन होते हैं. उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि वो कैसे बैटिंग कर रहे हैं, बॉलिंग कर रहे हैं, बट उनकी इंजॉयमेंट लेवल होती है बहुत ज़्यादा. क्योंकि क्या हमारे कंट्री में ना ये दिखता नहीं है, बिकॉज हम देख रहे हैं सब टॉप लेवल प्लेयर्स को. वो लोग ऑफ कोर्स एंजॉय कर रहे हैं, बट डू वी नो कितने ड्रॉप आउट कर रहे हैं? वी हैव नो आइडिया. कितने लोग छोड़ देते हैं क्रिकेट. क्या रीज़न है? यही रीज़न है दैट एक कल्चर नहीं है. और कल्चर एज इन वही जो मैंने आपको बात बताई कि ड्रॉप आउट्स होंगे बिकॉज देयर इज टू मच प्रेशर ऑन देम. दैट कोई अगर नेशनल खेल रहा है या आईपीएल खेल रहा है या ठीक ठाक लेवल पे खेल रहा है तो उसकी वैल्यू है. अगर कोई लोकल लेवल पे खेल रहा है तो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है. और वही चीज़ आप देखो, वाई आर दीज प्लेयर्स 27, 28, 30 के एज में भी ऑस्ट्रेलियंस, न्यूजीलैंड वाले अपने पीक पे होते हैं. हाँ, होते हैं ना पीक पे. कई तो डेब्यू कर रहे होते हैं. उस्मान ख्वाजा ने मेरे ख्याल से 28, 29 पे ही डेब्यू किया था, और अभी माइकल हसी ने कब डेब्यू किया, एंड ही वाज वन ऑफ द ग्रेट्स. तो यहाँ पे क्या होता है, दे आर लुक डाउन अपॉन कि यार अरे अगर तो 22 का हो गया, पार कर लिया और आप नेशनल नहीं खेले तो आपका गेम हो. आप सोचो ना, मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा मेरा माइंडसेट ये था, बट स्टिल एट द बैक ऑफ माई माइंड 29, 30 के एज में मुझे लग तो रहा है ना, बिकॉज कल्चर ऐसा है. हाँ, कि अगर मैं नेशनल नहीं खेला हूँ, मतलब इंटरनेशनल नहीं खेला हूँ, तो मैं आउट हूँ. तो दैट इज ऑफ कोर्स यू नॉट, आपके दिमाग में यही चीज आ रही है कि नहीं यार अब 29-30 साल का हो गया हूँ, अब नहीं होगा कुछ. तो फिर ये बिकॉज कल्चर बन गया ऐसा. तो वहां पे ये कल्चर नहीं है. वहां पे है कि यार खेल रहे हो, आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हो, लेकिन आपको एक रिस्पेक्ट से देखा जा रहा है. आपको ये नहीं बोल रहे कि अरे यार ये तो 34 का हो गया, इसने ये तो पहुंचा ही नहीं कहीं, ये तो इंडिया ही नहीं खेला. यार इंडिया नहीं खेलने के अलावा भी बहुत चीज़ें. आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हो, आपने मतलब सारी क्रिकेट खेली है इतनी, मतलब वी आर एक्चुअली demoralizing and looking down upon players who are playing only domestic cricket. They are also legends. हाँ, they are legends. Yeah, definitely. अमोल मजूमदार जो भी हमारे ये विमेंस क्रिकेट के कोच थे, कोच हैं अभी भी जी. एंड ही इज समबडी हु प्लेड रणजी फॉर हाउ मेनी इयर्स.
He's played more than 100. I think I don't know the real numbers, but yes, he deserves all the But credit. he never went on to playing international cricket that way. Yeah, Okay. but see, But look at him, what he's done for correct. the country. जैसे आप अभी उनकी बात कर रहे हो, ऐसे और भी बहुत सारे हैं. They जिनका हमें पता also ही नहीं है. exactly. They also need to be mentioned. I mean, they've given their heart and soul to that sport. And we are emphasizing on Amol Mazumdar because उसने women cricket में वो final जिता दिया. हाँ. But उसके ऐसे बाद से ही हम उनको जान रहे हैं. एग्जैक्टली उसके पहले बहुत डोमेस्टिक क्रिकेटर्स हैं जो मतलब अपने फील्ड में उन्होंने बहुत अच्छा किया है. इट्स जस्ट दैट वो दिख नहीं रहा है. तो आई फील दैट दीज थिंग्स आर रियली इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू गिव दैट एक क्रेडिट एंड एक उनको लुक अप टू दीज पीपल दैट दे प्लेड 100 फर्स्ट क्लास. बेसिकली मैं जो समझ रहा हूँ हमारी कंट्री में ऑनर फॉर द स्पोर्ट नहीं है, ऑनर फॉर अचीवमेंट है. करेक्ट. यस. आपने क्या अचीव किया उससे आपको जाना जाता है. यस. मगर आप वो स्पोर्ट में अपनी जान दे रहे हैं उसकी कोई इतनी वैल्यू नहीं होती. मतलब मैं ये बोलूँगा कि ट्रीट दैट स्पोर्ट लाइक अ नॉर्मल करियर ऑल्सो. लाइक आप किसी डॉक्टर इंजीनियर अगर एक लेवल पे पहुंचा है, एक डॉक्टर बन गया, एक इंजीनियर बन गया, उसको रिस्पेक्ट देते हैं, उसको रिस्पेक्ट दिया जाता है. हाँ. लेकिन यहाँ पे जो इंडिया नहीं खेला उसको रिस्पेक्ट क्यों नहीं मिल रही? उसको मिलना चाहिए. एंड नॉट ओनली क्रिकेट, आई फील अदर स्पोर्ट्स एज वेल. अदर स्पोर्ट्स में तो और ज़्यादा. मैं तो क्रिकेट में तो हम लोग बहुत लकी हैं टू बी वेरी ऑनेस्ट दैट वी आर प्लेइंग दिस स्पोर्ट एंड वी आर गेटिंग द रिकग्निशन. बट व्हाट अबाउट these legendary hockey players, these footballers who don't are not even mentioned, and they are working as hard as the cricketers, maybe more. But it is like that कि यार क्रिकेट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है, दूसरे स्पोर्ट को नहीं. whatever the reasons are, but these guys क्रिकेट को नहीं दिया जाता. मुझे इसी कॉन्वर्सेशन में समझा वो क्रिकेट को नहीं, वो उपलब्धि को दिया जाता. मींस व्हाटएवर द अचीवमेंट इज. करेक्ट. एब्सोल्युटली. इट इज नॉट द कल्चर फॉर अस की खेलना है, स्पोर्ट है हर एक उसमें. वहाँ पे तो क्या है, उस कंट्री में हर एक कोई स्पोर्ट खेल रहा है. हर एक स्पोर्ट. somebody who's fat also, somebody who's cross 50 also, वो कुछ ना कुछ स्पोर्ट जरूर खेल रहा है. बिल्कुल 100%. क्योंकि उनकी आदत है. That's why they outdoors and all of that. Absolutely. एक चीज मैंने आपका एक वीडियो देखा था अभी बड़ा इंटरेस्टिंग अबाउट फील्डिंग. अभी कल भी मैच हुआ. I don't know if you saw it. India dropped about 3 or 4 catches against New Zealand. And consistently मैं देख रहा हूँ catches are being dropped, especially by Indian players, left, right, and center. Yeah. Despite whatever their performance might be. मैं men's cricket की बात कर रहा हूँ. Even IPL में हर जगह. Why is that actually happening? मतलब इंडिया का तो स्टैंडर्ड ऊपर गया था और ऊपर जाना चाहिए था जी. बट वो फील्डिंग क्यों गिर रही है? सी मेरा पर्सनल थिंकिंग ये है, जैसे आई हैव बिन कोचिंग द जूनियर लेवल क्रिकेट, डोमेस्टिक क्रिकेट में जो जूनियर लेवल्स होते हैं मैं उन लोगों को भी कराता हूँ. एंड व्हाट आई ऑब्जर्व इज दैट एट एन एकेडमी लेवल, जो आई एम टॉकिंग अबाउट द ग्रास रूट जूनियर लेवल्स, फील्डिंग इज नॉट गिवन इम्पोर्टेंस. उसका रिस्पेक्ट फील्डिंग का ख़त्म हो गया है. मेरा ओपिनियन है ये. एंड आई कैन प्रूव दैट विद द स्टैट्स. लाइक आपने बोला कि आप पिछले साल को भी देखोगे कि आईपीएल में जितने कैचेस ड्रॉप हुए हैं वो ऐसे ही नहीं हुए हैं. ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो लोग प्लेयर्स ख़राब हो गए हैं. प्लेयर्स जो सारे ही ख़राब हो गए. हाँ, ऐसा तो हो नहीं सकता. सो जैसे आप छक्के मारने की प्रैक्टिस कर रहे हो, जैसे आप यॉर्कर्स की प्रैक्टिस कर रहे हो, क्या आप उसी एनर्जी लेवल के साथ फील्डिंग कर रहे हो? अपने आप से पूछ लो और फिर आपको जवाब मिल जाएगा. तो ये, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बहुत क्लीशेड है कि फील्डिंग एक ऐसी चीज़ है जो आपकी आनी है. अब आपको पता है कि यार ये तो हमें करना ही करना है. और मैंने अपने उस वीडियो में ये भी बोला था कि एक एक्स्ट्रॉर्डनरी फील्डर बता दो मुझे रविंद्र जडेजा के बाद. कोई भी नहीं. एक्स्ट्रॉर्डनरी की बात करो. अच्छे फील्डर तो सब होते हैं. एक्स्ट्रॉर्डनरी फील्डर कौन है? मोहम्मद कैफ, रविंद्र जडेजा, सुरेश रैना, इन लोग. उसके बाद तो बहुत साल हो गए. युवराज सिंह, 4 लोग थे. इनको तो बहुत साल हो गए. उसके बाद आप एक मेरे को बता दो ग्लेन फिलिप्स टाइप का कोई फील्डर हमारे इंडिया में आ गया. मेरे को नहीं दिखता. तो हैज टू बी अ रीजन ना. आई मीन we are not concentrating on that path. And maybe the selection process is also to blame, that हम जाके सिर्फ स्किल देखते हैं
कि यार बैटिंग कैसी कर रहा है, बॉलिंग कैसी कर रहा है, हम लोग कोई फील्डिंग नहीं देखता, मे बी दैट इज टू ब्लेम. बट एट द सेम टाइम आप द प्लेयर्स नीड टू अंडरस्टैंड दैट वो नहीं देख रहे, लेकिन इवेंचुअली तो आप दिख ही जाओगे ना, दिख जाओगे, इम्पैक्ट तो उसका दिख रहा है. इम्पैक्ट होगा. तो वही जैसे मैंने आपको जूनियर क्रिकेट में बोला कि एक लेवल पे आके जब हम लोग टूर्नामेंट टाइम या उस टाइम पे हम उनको फील्डिंग कराएं और वो उतनी अच्छी फील्डिंग नहीं करें, वो वाला पार्ट नहीं होता. फील्डिंग आपकी इम्प्रूव होगी कि आप एकेडमी लेवल पे एवरी सेकेंड डे आप अपनी फील्डिंग कर रहे हो, आधा आधा घंटा, 20 मिनट्स, हाफ एन आवर, यू आर गिविंग टाइम टू फील्डिंग एंड कैचिंग. डिफरेंट टाइप ऑफ आपको शॉर्ट फील्डिंग कर रहे हो, तब आपका स्ट्रक्चर जब बन जाएगा, देन यू विल ऑटोमेटिकली बी अ गुड फील्डर. ध्रुव, इसमें एक चीज बताओ, इसमें सिर्फ फील्डिंग नहीं है, रनिंग बिटवीन द विकेट्स आफ्टर विराट कोहली एंड धोनी, एक्स्ट्रॉर्डनरी रनिंग बिटवीन द विकेट्स भी नहीं हो रही. अभी दैट डे व्हेन विराट कोहली वाज प्लेइंग, हर्षित राणा कुडंट कीप पेस विद हिम. मतलब उस आदमी ने 50 ओवर जितने भी पहले थे, पूरी की पूरी उसने फील्डिंग की थी विराट ने. उसके बाद पूरे ओवर्स, क्योंकि शुरू में ही आउट हो गया था रोहित या जो भी, एंड उसने पूरा एंड तक 40 ओवर उसने बैटिंग की, और आखिरी में भी वो 2 भाग पा रहा था, और वो फास्ट बॉलर, वो नहीं भाग पा रहा था. अब इसमें तो रनिंग बिटवीन द विकेट का सेम कंडीशन है इंडिया में इस समय. अब इसमें मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि मैं इसमें विराट की ज्यादा तारीफ करूं या हर्षित राणा को वो नीचे बोलूं. जैसे हमने बोला, आपकी बात बिल्कुल ठीक हम बोल रहे हैं जडेजा और फील्डर एक्स्ट्रॉर्डिनरी, एग्जैक्टली, बिल्कुल विराट और धोनी के बाद कोई ऐसा, द फैक्ट दैट आप ये चीज नोटिस कर रहे हो, दैट मीन्स दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग, राइट? डेफिनेटली इट इज, बिकॉज क्योंकि ये तो 1 को 2 बनाने वाले लोग हैं. Correct. और जो अभी चल रहा है वो तो जो शॉर्ट शॉट 2 है वो नहीं हो रहा. करेक्ट. मतलब एक पुराने जमाने में बताया जाता था, आप यार पहला रन इतनी प्रेशर से करो कि वो मिसफील्ड करे, आप दूसरा लो. मतलब मेरे को एक्चुअली लगता है क्या हो गया है कि उस चीज पे एम्फेसिस नहीं दिया जा रहा, उसको फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है कि हाँ लेना ही है, हाँ ले. तो वो फिर क्या होता है कि जब आप एम्फेसिस नहीं देते उस चीज पे, तब फिर वो लोग उस पर इतना फोकस ही नहीं करते. यू थिंक ओवर द इयर्स, बिकॉज इंडियन क्रिकेट पिछले 10 साल से हैज बीन ऑन अ हाई, नो वर्ल्ड कप जीत रहे हैं या हम फाइनल्स में जा रहे हैं, आईपीएल इज द रिचेस्ट थिंग, इंडिया इज द रिचेस्ट बोर्ड, हमारे बीसीसीआई वाले टॉप पे चले गए, आईसीसीआई में टॉप पे, आईसीसी में चले गए, सब कुछ जीत रहे हैं. विमेन क्रिकेट में आ गए, ब्लाइंड क्रिकेट में आ गए, अंडर 19 में सब कुछ जीतते जा रहे हैं. तो देयर इज एन एरोगेंस व्हिच इज कमिंग टू द कल्चर कि भाई आओ बैटिंग में प्रैक्टिस करो, आओ बॉलिंग में प्रैक्टिस करो, बस यही है सब कुछ. ये आज से 25 साल पहले भी इंडिया के वीक पॉइंट्स फील्डिंग और रनिंग बिटवीन द विकेट होते थे. फिर ये जो जडेजा, युवराज और रायना, धोनी, विराट, इन्होंने उस चीज को बदला था. करेक्ट. और जब इन्होंने बदला था तब इंडिया जीतनी शुरू हुई थी एक्स्ट्रॉर्डिनरी लेवल पे. आज फिर से वही हो रहा है कि ये दोनों चीजें गिर गई. आप कह सकते हैं, बट देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन एरोगेंस एंड डोमिनेशन, जो मुझे लगता है. अब समटाइम्स इट्स एक्चुअली वेरी गुड ऑल्सो दैट एक एरोगेंस दिखाना इन लोगों को जरूरी भी हाँ, है. वो तो ठीक है. तो उस चीज को हम अपने स्किल्स को फॉर ग्रांटेड ना लें. आप जो कह रहे हो बिल्कुल ठीक कह रहे हो. तो वो डोमिनेट भी करें विद एरोगेंस करें, क्योंकि एरोगेंस से ही आपको रिस्पेक्ट भी मिल रही है, आप ये भी देखो. At the same time, we don't take it for granted. So I feel that you're right about saying that, but some arrogance and some dominance is required to beat these, because mindset, जैसे हमने बोला, it has all changed in the last 15 years maybe, and that has got the that belief that we can beat anyone. Jen Bold. Exactly. So I would say कि yes, don't take those things for granted. And usko we need to come back to basics also at the grassroots level first, because I am more involved in the grassroots. I am not involved कि वो top level पे क्या हो रहा है, कि वो top level में भी अब मैंने जो आपने जो वो वाली बात भी बोली थी, उसमें ये भी होता है कि because the game has become very player dominant, तो क्या होता है कि players अपने हिसाब से चीज़ें करने लगते हैं. अब जब वो एक टॉप प्लेयर बोलेगा यार मुझे फील्डिंग नहीं करनी, और हो सकता है वो एक बहुत अच्छा फील्डर हो,
तो जूनियर जो जो देख रहा है वही देख रहा है। वो देख रहा है तो वो सोचेगा अरे यार वो भी नहीं कर रहे, चलो मैं भी नहीं करूंगा, लेकिन उसको ये नहीं पता कि वो बंदा ऑलरेडी एक कर लेवल चुका पे है। है और कर चुका है और वो कर लेगा मैनेज, ही विल बी एबल टू हैंडल दैट प्रेशर. सो व्हाट हैपेंस इज दैट वो इसको देखते हैं, ये भी नहीं करते, इसको ये किसी और के लिए बड़ा प्लेयर है, वो नीचे उसको देख वो भी नहीं करेगा, तो फिर क्या ये कल्चर बन जाएगा. जैसे विराट ने एक कल्चर बनाया था फिटनेस का वैसे ही हुआ ना कि आप उसके नीचे वालों ने देखा, उनकी टीममेट्स ने सारे देखा, fit हो गए। टीममेट्स को देखा तो उन्होंने देखा, फिर जो डोमेस्टिक क्रिकेटर्स जो थे वो लोग ने देखा, तो उससे क्या हुआ एक पूरी कंट्री में Fitness वो आ की गया वो आ कि यार ये फिटनेस लेवल इंपॉर्टेंट है. तो वैसे ही आई होप इट डजंट हैपन लाइक दैट, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट फील्डिंग इज वन ऑफ द की थिंग्स. फील्डिंग एंड रनिंग। या एब्सोल्युटली. अब आपके क्रिकेट क्लब की बात करते हैं। जी. क्रॉय के आपने नाम रखा, ठीक है, उसका फ्रेंच मीनिंग मेरे को भी मुश्किल हुआ था प्रोनाउंस करना, जी, बट जी. फ्रेंच मीनिंग है बिलीव. जी. What is it, the story behind this creating this club? And you say that you have a Residential setup also. residential Yes. setup. So when I stopped playing, then I was in two minds. Like I thought कि यार क्या करना है यार, बड़ा मुश्किल स्टेज है. I'll be very honest, मैं कोई बॉर्न कोच तो था नहीं, तो मुझे उस टाइम पे ये सोच थी दैट मेरे को नॉलेज क्रिकेट की है, let's get into it, let's get into coaching and see what happens. And then I started with a few kids, very मतलब you know एक डोमेस्टिक क्रिकेट खेले हुए कोच मतलब इतना इजी नहीं होता टू गेट पुल पीपल. Okay. So I started with a few 2 3 4 people and I used to drop them and get them to the, तो मतलब मैं वो भी बना हुआ था कि गाड़ी चला के उनको छोड़ रहा हूँ घर फिर वापस एकेडमी ला रहा हूँ. तो ये मैंने किया 1-2 साल किया ये. एंड I still remember those kids. Those kids are doing well in their lives. They're not most of them. तो मैं उनको हमेशा याद रखता हूँ. तो उनके साथ स्टार्ट किया था एंड स्टार्टेड धीरे धीरे करके मैंने अपना पुश किया, कोचिंग वोचिंग की. एंड नेम आपने जैसे बोला कि आई ऑलवेज बिलीव्ड इन द वर्ड बिलीव, सो आई वांटेड समथिंग विद बिलीव. तो इतना दिमाग मेरे को लगाना नहीं था. मैंने गूगल किया कि यार दूसरे लैंग्वेजेस में बताओ बिलीव में और क्या क्या वर्ड्स हो सकते हैं, वो अपना नाम रखूँगा अपने कंपनी का, अपने एकेडमी का. तो मुझे ये दिखा. अब फ्रेंच तो मैंने आज तक पढ़ी नहीं है, मेरे को आइडिया भी नहीं है फ्रेंच का. मैंने बोला कि यार फ्रेंच में ये बड़ा कूल साउंड कर रहा है. अब ये उस टाइम तो मुझे प्रोनाउंसिएशन भी नहीं आती थी, उसको एक्चुअली प्रोनाउंस किया जाता है. अगर आप एक फ्रेंच पर्सन से पूछो तो इट्स एक्चुअली प्रोनाउंस्ड एज खोआ. ओके. अब मैंने बोला खोआ तो कोई नहीं बोल पाएगा. अब क्रोआ, मैंने सोचा क्रोआ बोल देते हैं, चलो ठीक है देखते हैं. फिर यहाँ पे क्या हुआ कि वो क्रोयर बन गया. अब मैंने बोला यार इतना ज़्यादा नहीं सोचूंगा, क्रोयर अच्छा लग रहा है, अब सुनने में भी ठीक है और थोड़ा सा साउंड भी अच्छा कर रहा है कि अरे बड़ा इंटरनेशनल है. तो उस टाइम पे लगता है कि यार करते हैं. तो फिर आई जस्ट नेम्ड इट एज क्रोयर क्रिकेट एकेडमी. एंड या देन दैट्स द स्टोरी. देन सीधे सीधे फिर धीरे धीरे करके अपने आई गॉट अ फ्यू किड्स, started to put videos where I was I'm expressing my coaching, what I feel that कैसे कर सकते हैं. बस that was the journey. So yeah. How many kids are playing with you right now or training with you? We have about, see it's ऊपर नीचे होता रहता है. 50 60 70 बच्चे आते हैं. फिर उसके बाद कभी जैसे मैंने जो सेटअप किया हुआ है रेसिडेंशियल, उसमें हमारे 1 महीने के लिए कोई टॉप प्लेयर आया, 2 महीने के लिए आए, 3 महीने के लिए आए. So they all come for short terms and also there are a few who come for longer time also. So my whole idea has been to get that culture that जब आप यहाँ पे आके खेलते हो तब you don't have an option but to be at the ground. एंड वो चीज़ अब बड़ी कम हो गई है. आजकल आप जैसे सब कुछ बहुत शॉर्ट टर्म हो गया है कि अरे हाँ प्रैक्टिस किया, 1 घंटा प्रैक्टिस किया, चलो निकले हम फ़ोन पे कुछ और करते हैं, चलो कुछ और करते हैं. सब कुछ बहुत शॉर्ट टर्म हो गया है. तो आई फेल्ट दैट दिस मेकिंग अ सेटअप एंड हैविंग प्लेयर्स एट द ग्राउंड इटसेल्फ, providing them with food, accommodation, everything, and then coaching morning, evening, and then I've created a gym also.
So just working out, and you don't have any time but to just be involved in that sport, and you're giving a best chance to yourself to be the best version of yourself. Do you have other sports also? No, we don't. don't. Because I actually expect No, maybe in the sense expertise- for them to recreation, as you said that sport, other sports should be part of the. वो जैसे मैंने आपको बोला, वो जूनियर बच्चों के लिए होना चाहिए. जैसे अच्छा. 6-7 साल के बच्चे हैं, वो उस उम्र से 10, 11, 12, 13, 12 तक अगर वो लोग खेल रहे हों, तो उनके जो Develop हो जाता है. फिजिकल चीज़ें, फिजिकल अपना वो होता है, वो डेवलप हो जाता है. तो फिर एंड दे आर द वंस हु आर डिसाइडिंग दैट टाइम कि मेरे को कौन सा कौन सा स्पोर्ट स्पोर्ट खेलना है. लेना है? मुझे इसमें अच्छा लग रहा है, मेरे को लगता है कि आई विल डू वेल इन दिस. नॉट कि हमने यहाँ पे वो कर दिया, हमने एक, अब पेरेंट्स, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू पेरेंट्स एंड कोचेस, वो एक माहौल ही ऐसा बना देते हैं कि हाँ क्रिकेट ही अच्छा लगना है या ये अच्छा लगना है. आप समझ रहे हो मेरी बात? हाँ, वही प्रेशर तो आप जब माहौल बना दोगे तो वो प्लेयर, फिर उसका ऑप्शन नहीं होगा बट टू गो टू दैट करना पड़ेगा. आप उसको खिलाओ ना 2-3 स्पोर्ट. अगर उसको खेलना है तो 3 स्पोर्ट खिलाओ, फिर उसको चूज करने दो. फिर वो अगर वो बोले कि मुझे क्रिकेट खेलना है, वेल एंड गुड, बट आप अपने ड्रीम्स उस पर मत डालो. मेरा थिंकिंग ये है, आप, आई हैव 2 daughters. क्रिकेट इतना क्रिकेट गर्ल्स के लिए कितना ज़्यादा हो गया, बट आई हैव नेवर थॉट इन लाइन कि यार How वो old are दोनों. they? My older one is 6, my younger one is 1.5. Are they playing any sport right now? No, अच्छा. my elder one is not interested. वो आती है बस थोड़ा भागती है, ग्राउंड में घूमेगी, ये करेगी. शी लाइक्स वॉक विद मी टू लॉन्ग वॉक्स पे जाती है, बट उसको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट इतना नहीं है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. होगा तो व्हाई नॉट. सो माई थिंकिंग इज कि यू कांट एक माहौल मत बनाओ कि उसको वो स्पोर्ट अच्छा लगने लग जाए. यस, इफ उसको मजा आ रहा है, दैट बॉय और गर्ल इज पुटिंग द एनर्जी, उसको बोल रहे हैं कि मजा आ रहा है, तो फिर इट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर. But what should be the right age for somebody to join cricket as professionally, कि अगर कल को फ्यूचर में लेना है, वो राइट एज क्या है? सर राइट एज, आई मीन, आई वुड, इट टोटली डिपेंड्स ऑन द स्किल. आई मीन देयर आर लॉट ऑफ किड्स वो 5 साल की उम्र में भी थोड़ा बहुत करने लग जाते हैं, बट अब 5 साल की उम्र में देयर हैज टू बी अ पर्सन हु हैज टू बी ऑल द टाइम देयर. एंड 6 साल, 7 साल, 8 साल, तो आई पर्सनली फील 8-9 साल इज गुड. 8-9 साल. बट स्टिल प्ले डिफरेंट स्पोर्ट्स. क्रिकेट अकेडमी आ रहे हो, आओ, लेकिन एक आध और स्पोर्ट खेलो, आपको खुद डेवलप करेगा वो. तो मेरा सोच ये तो है. आपके पास ऐसे भी आते हैं बच्चे खेलने जिसको आपको देख के पता चलता है कि इसका इतना इंटरेस्ट नहीं है, पेरेंट नहीं भेजा? बहुत होते हैं. अच्छा. अब आप क्या करते हो इनका? सी, आई टेल देम टू कम. सी, इट्स बेटर कि वो एक स्पोर्ट में तो है. हाँ. अब वो क्या होगा कि हो सकता है फिर वो उसको दूसरा स्पोर्ट ही नहीं खेलना हो, तो आप स्पोर्ट में हो तो वो तो अच्छी चीज़ है. लेकिन मैं इन अ वे ये बोल रहा हूँ दैट आप अगर एक स्पोर्ट में, यू वांट योर किड टू बी प्लेइंग अ स्पोर्ट प्रोफेशनली एंड आपका विजन ये है, तो फिर उसको आप 2-3 स्पोर्ट्स खिलाओ. दैट्स माई पॉइंट. अदरवाइज अगर आपका ये नहीं है कि आपको बस एक एक्टिविटी के लिए रखना है, दैट इज अ डिफरेंट विजन ऑल टुगेदर. फिर आए, खेले, बिल्कुल खेले. It is always going to be beneficial. There's no doubt about that. एक कैजुअल ट्रेनिंग में और डेडिकेटेड प्रोफेशनल कोचिंग में क्या फर्क होता है? उस बच्चे का इंटेंट. अच्छा. हम तो दोनों को सेम सिखाते हैं. अब वो अगर डेवलप होने लग जाए, वो बच्चा को मज़ा आने लग जाए, और फिर हमें लगने लग जाए कि यार टैलेंटेड है और इसमें है टू वर्क हार्डर, देन आप एनर्जीज और डालते हो. Then you start putting more energies on that kid, and then you feel that you know he has or she has the capability. आपके दिमाग में भी गोल है कि मेरे को इतने लोगों को इंडिया खिलाना है? सर शुरू में था, हाँ. but over the years I have realized that we are contributors. हमारे ज्ञान जो हैं, जो भी मैं इतने ज्ञान देता हूँ, हाँ. वो मेरी कंट्रीब्यूशन टू एक घड़ा भरने में थोड़ा सा पानी है वो. अब वो कोई और भी थोड़ा घड़ा भरेगा, ये तो मैं इस चीज़ में नहीं बिलीव करता कि इस प्लेयर को मैंने बनाया या उस प्लेयर को मैंने. यस, हो सकता है कि वो मेरी एकेडमी में था और वो खेल गया तो वो मेरे को क्रेडिट दे दे, लेकिन मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि कई ऐसे भी हैं जिनको मैंने कंट्रीब्यूट किया और वो खेल गए, लेकिन मैं वन ऑफ द कंट्रीब्यूटर्स था. ओके. तो फिर आई फील दैट ये चीज़
आई डोंट बिलीव इन दैट कि यार ये प्लेयर को मैंने बनाया है. यार वो अपने खुद बना है, वो प्लेयर है, हमने कंट्रीब्यूट किया है, हम बैक एंड पे बैठे हुए हैं, हम आपको हेल्प करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं. जैसे मैं अपने लोगों को अपने यूट्यूब चैनल और अपने सोशल मीडिया चैनल से अपने टिप्स देता हूँ, वो लोग को हेल्प मिल रहा है. कई लोगों को आता है, बोलते हैं कि सर मेरे को हेल्प बहुत मिलती है आपको. आई फील गुड अबाउट दैट. सो आई एम ओनली हैप्पी अबाउट दैट. यार मेरे को क्या करना है. कोई प्लेयर वो अपने लिए खेल रहा है यार. टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो अपने लिए इंडिया खेलेगा. येस, आई विल बी अ कंट्रीब्यूटर, बट आई एम नॉट the one who's doing everything for him or her. Now, tell me one thing. One of the videos you made, very interesting. I was watching it today morning about visualization. Yes, I think 4-5 years back you. long back I did. Yes. About power of visualization. Just say something about it. So as we speak, I was listening to a podcast yesterday. Raj Chamani का podcast था with Michael Phelps. आप सुनना जरूर if you're a sports lover. मैंने अभी देखना है वो. So he was talking about the visualization जो मैंने उस टाइम पे भी सुनी 5 साल थी. पहले बनाया था. मैंने 5 साल पहले बनाया था. Visualization basically क्या है कि you are putting yourself in a situation in your mind कि आपने वो चीज़ कर ली है. अब बेसिकली जैसे कल आपका एक बहुत बड़ा मैच है और आपने जाके ग्राउंड देखा. अब हम लोग के जैसे फॉर एग्जांपल अंडर 19, 23 उसमें और जैसे मैचेस होते हैं. अब एक स्टेडियम में हम लोग 2 दिन पहले पहुंचते हैं मैच पे. अब क्यों पहुंचते हैं? फील लेने के लिए पहुंचते हैं कि प्रैक्टिस वहाँ पे हो जाए और वहाँ का एक सराउंडिंग्स फेमिलियर हो जाए और वहाँ पे जाके हम लोग उस हिसाब से जाके अपनी प्रैक्टिस करते हैं. नाउ प्रैक्टिस तो करते हैं, बट लॉट ऑफ टॉप लेवल प्लेयर्स क्या करते हैं कि दे सी एवरीथिंग. पिच पे जाके आपने नोटिस किया होगा कि वो जाके मैथ्यू हेडन खड़ा हो जाता था बैट के साथ, याद है मुझे. बैठा रहता था. वो क्या करते थे? वैसे तो नहीं बैठे हुए हैं, जाके तो वहाँ चेंजिंग रूम में भी बैठ सकते हैं. तो विकेट के बीच में बैठ के वो क्या अपने आप को उस जोन में लेके आ रहे हैं. सो व्हाट दे डू इज दैट दे आर थिंकिंग दैट आई एम बैटिंग एंड ऑल पॉजिटिव थिंग्स, दैट मैं बैटिंग कर रहा हूँ. मुझे नेक्स्ट जो मैच में खेलने वाला है बॉलर, उनको पता होता है ऑब्वियसली वो बॉल फेंक रहा है. मैंने उसने मेरे को बॉल डाला, मैंने उसके ड्राइव मारी, मैंने इसको जैसी बॉल मिला मैंने ड्राइव मार दी, चौका. व्हाटएवर जो भी आपके माइंड में पॉजिटिव थिंग्स आ रही हैं और एट द सेम टाइम जो आपके कंट्रोल में नहीं हो सकता है. जैसे मैंने कल ही जो मैं माइकल फेल्प्स वाली बात कर रहा था उस पर भी आऊँगा. पॉजिटिव थिंग्स अलॉन्ग विद समथिंग जो हो सकता है हो जाए एंड यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट. वो चीज़ को भी अगर आप विजुलाइज कर रहे हो देन यू वोंट पैनिक एट दैट टाइम. आप मेरा पॉइंट समझ रहे हो? समझ गया मैं. अब उस टाइम पे अगर आपने बोला कि अरे यार ये तो मैंने करा हुआ है, अरे यार ये चीज़ भी हुई थी यार, मेरे को कुछ इंजरी हो गई और इंजरी के साथ मेरे को बॉल डालना पड़ रहा है, तो मैंने ये चीज़ भी सोची थी कि यार ये होगा, ये हो सकता है. तो आई एम प्रिपेयर्ड फॉर इट बिकॉज दिस इज सच अ ह्यूज गेम. सो नाउ वो पेन ही कम हो जाएगी. वो हो जाएगा कि यार नहीं यार मैंने किया हुआ है, मैं कर लूंगा. नॉट कि अब आपको पता ही नहीं, अरे यार ये पेन हो गया मुझे, अब मैं क्या करूं. पैनिक में यू मेक द रॉन्ग डिसीजंस. सो दीज टॉप लेवल प्लेयर्स concentrate and really put their efforts and energies on visualization. So ये मैं आपको थोड़ा बस माइनर चीज़ बताई, लेकिन it's if Michael Phelps is saying it, if there is top level cricketers and सारे athletes बोल रहे हैं, तो there has to be something and they are doing it. So golf में हमारे को सिखाते हैं. I play little bit golf. तो जी जब आखिरी में पट करने जाते हो ना, जी, your ball is on the green, it can be a 10-foot putt और 20-foot putt और 5-foot putt, जितना भी होता है. तो उसमें क्या करते हैं ना, वो सामने होल है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, बॉल ऐसे जानी है या जैसे डिपेंडिंग ऑन द ग्राउंड, तो हम लोग वहाँ से विजुलाइज करते हैं वापस. अच्छा, रिवर्स like this. We keep visualizing reverse. And according to that, we take our stance. Nice. Okay. हमने रिवर्स की, उसके हिसाब से स्टांस लिया, उसके हिसाब से पटर को सेट किया और उसके हिसाब से फिर खड़े हुए एंड देन वी हिट एंड वी आर विजुअलाइजिंग इट गोइंग बैक. दैट्स व्हाई यू सी पीपल लाइक टाइगर वुड्स, और उन्होंने कई ऐसे अनइमेजिनेबल पट्स किए हुए हैं
जो कि पॉसिबल नहीं है, जैसे वो विराट कोहली वाली शॉट हारिस Correct. रॉफ को जो जो उसने थी, back foot उसने पर punch back foot मारा पे था। वो पंच मार के ऊपर मारी थी, वो सब बोलते हैं शॉट ऑफ द सेंचुरी। आई एम श्योर ही मस्ट हैव विजुअलाइज्ड इट समवेयर। I'm sure 100%. लाइक ये अभिषेक शर्मा ने भी एक बार जब सेंचुरी बनाई थी और वो दिस इज फॉर द इंडियन आर्मी या कुछ बोल के दिया था, तो अब वो पहले से उसकी पॉकेट में था। Correct. दैट पार्ट ऑफ विजुअलाइजेशन की उसने पहले सोच रखा था। I don't know that, वो नहीं हाँ, पता you मुझे, don't know. बट मे बी वो सेलिब्रेशन का उसने रखा होगा कि यार ये he wants to just celebrate that way. हो सकता है उसके पहले वाले मैच में भी हो लेकिन उसमें आउट हो गया हो, बट उसमें बना दिया तो So you use this with your people? I talk about it, but I feel that everyone is not ready to understand this particular thing. But so you have to talk to the person who you feel is ready about it. So this is also a part of coaching we need to learn, is that because everyone cannot be at that level. उन सबकी थिंकिंग नहीं होती है, ये मैंने टाइम के साथ सीखा है कि मैं जिस पैशन के साथ बच्चों को बताता हूँ और मेरा ये रहता है कि यार क्या कर रहे हो यार, कम ऑन, बट आई रियलाइज दैट 15 में से हो सकता है कोई भी ऐसा ना हो जो वो लेवल पे पहुंचना चाहता है, वो बस सेटिस्फाइड है कि मैं हाँ हूँ। जैसे मैं स्टेट क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, जनरल बात कर रहा हूँ कि मेरे एक मैच में मैंने 50 रन बना दिया, एंड वो एक्चुअली देखा जाए तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो बेस्ट हो गया है, लेकिन आई एम एक्सपेक्टिंग टू मच आउट ऑफ देम। तो जो ये माइंडसेट वाली बात है, वाई दे आर दीज प्लेयर्स आर वेरी डिफरेंट, और वो डिफरेंट लेवल है क्योंकि वो लोग का सोच अलग है, और उन सोच वाले को भी मुझे ढूंढना पड़ेगा कि ये चीज़ समझेगा। जैसे अगर मैं आपसे एक बात बोल रहा हूँ और मुझे ये लगता है कि ये बात आप समझ जाओगे, और फॉर एग्जाम्पल ये बात आप नहीं समझोगे, देन आई विल नॉट टॉक अबाउट इट टू यू, बिकॉज आई फील दैट जाना ही नहीं है, फायदा नहीं, तो फायदा क्या है। तो आई ट्राई एंड गेज कि ये पर्सन है जिससे मैं ये बात कर सकता हूँ, तो इससे ये बात करूँगा क्योंकि इससे वो फायदा होगा। तो वो भी मेरा एक जॉब है टू गेज कि कौन प्लेयर्स को मैं क्या बोलूँ, ये एक कोचिंग का पार्ट है। अब जैसे हम कोचिंग की बात करते हैं, इट्स नॉट ओनली बैटिंग सिखा दी, बॉलिंग, इट इज़ अबाउट व्हेन टू टॉक, व्हेन टू बी क्वाइट, व्हेन टू डू व्हाट, व्हेन टू scold, when to be who to scold, who not who to scold, when to use a sandwich method. A sandwich method is very तारीफ की, उसके बाद बीच में अपना वो डाल दिया कि यार ये गलती की, फिर तारीफ कर दी। तो उसने बड़ा अच्छा सुना, समझा, उसने बहुत अच्छी तरह समझा ये बात को कि अरे यार सर ने तारीफ भी की थी, बट ये फिर ठीक बोल रहे हैं सर, इसको ठीक करो। अगर इमेजिन करो मैंने पहले बोलते यार क्या कर रहा है यार, तेरी बैकफुट ही तेरा गलत, सुनना बंद कर देगा, बोलेगा यार हर बार क्रिटिसाइज करते रहते हैं, पूरे टाइम क्रिटिसाइज। तो ये एक मेथड होता है जो मेरे को लगता है कि बेस्ट मेथड है टू पुट इट अक्रॉस टू द प्लेयर। सो यू नीड टू नो हु टू से व्हाट, ये बहुत that means you, or I'll put it the other way, is a great result out of coaching 80% it depends on the coachee, means the person who's taking Yes, the coaching, and absolutely. 20% on the person who's coaching. I would not say that. जो अगेन जो कोचिंग वाला पार्ट होता है, जैसे हम लोग कोचिंग कर रहे हैं तो कई बार हम लोग को ये बोला जाता है व्हेन वी आर लर्निंग टू बी बेटर कोचेस, दैट समटाइम्स यू नीड टू बी वेरी क्वाइट, आपको अच्छा। बिल्कुल कुछ बोलना ही नहीं है। दैट इज द बेस्ट कोचिंग, साइलेंस इज द बेस्ट कोचिंग समटाइम्स, बिकॉज मे बी दैट पर्सन, दैट प्लेयर डजंट नीड एनी ज्ञान फ्रॉम यू राइट नाउ, वो बहुत ज्ञान सुन लिया आपसे, तो वो भी हम लोग के लिए बड़ा डिफिकल्ट होता है। हम लोग इतने ज़्यादा आदत हो जाती है कि बोलते रहो कि ओवर हो जाता है। तो ये भी एक पार्ट होता है कोचिंग का कि साइलेंस इज द बेस्ट कोचिंग समटाइम्स। सो देन क्या होता है कि प्लेयर आपको समझता बेटर है। बट येस, डेफिनेटली दिस इज अ बिग प्रॉब्लम, दैट बहुत ज़्यादा ज्ञान कभी कभी हो सकता है मैं भी दे देता हूँ, मुझे रियलाइज़ नहीं होता हो ये बात, क्योंकि इंडिया में एक इशू ये है कि कोच ने बोल दिया तो फिर कुछ बोलना ही नहीं है। दैट्स वाई हुएवर आई मीट, विच एवर प्लेयर आई मीट, आई टेल देम दैट यार आप कम्युनिकेट करो। आप जब तक मुझे बताओगे ही नहीं कि यार सर कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है और आप जो बोल रहे हो सकता है दैट इज़ नॉट वर्किंग फॉर मी, तब मुझे पता कैसे लगेगा?
I will tell you what I see, but maybe you feel differently. For example, you are a fast bowler and आपने आके मेरे को बोला क्या सर मेरा इन स्विंग नहीं हो रहा. मैंने आपको बोला कि इन स्विंग का ग्रिप तूने गलत पकड़ा हुआ है. अब आपके पास एक चीज़ माइंड में है कि यार मेरी इन स्विंग ऐसी ही होती थी, लेकिन ये मैं आपको दूसरा कुछ बोल रहा हूँ, लेकिन आप मुझे कुछ बोलोगे ही नहीं क्योंकि सर ने बोला. नहीं क्योंकि सर ने बोला है तो मैं कुछ बोलूंगा नहीं, डर या वट एवर. अब आप कम्युनिकेट ही नहीं करोगे, फिर आप बाद में जाके बोलोगे यार सर ने मेरा गलत करा दिया. ये प्रॉब्लम आती है. तो प्लेयर्स नीड टू कम्युनिकेट. Players need to communicate at times that what works for them. Exactly. But this culture is not here in this country. इस कंट्री में बड़ा वो है कि सर ने बोल दिया तो सर ने बोल दिया. That's why हम लोग, मैं तो ट्राई करता हूँ कि कम्युनिकेट करूँ. मैं उनको पहले ही बोल देता हूँ भाई देखो फील है, अगर तुम्हें ये नहीं लग रहा we'll change it, we'll do something else, let's see. It's all about trial and errors. आप ट्रायल एरर करने पड़ेंगे. ये नहीं वर्क कर रहा ये ट्राई करो, ये नहीं वर्क कर रहा ये ट्राई करो, ये नहीं वर्क कर रहा ये ट्राई करो. आपका सबका इंडिविजुअल स्टाइल है. अब कोई अब बॉटम हैंडेड प्लेयर है, उसको मैं थोड़ी ना जाकर बोलूंगा कि तू बॉटम हैंडेड है, तू ऐसे बैटिंग नहीं कर सकता. टेक्स्ट बुक में लिखा है टॉप हैंड ही होता है तो टॉप हैंड ही खेलना है. भाई विराट कोहली ने सारे बॉटम हैंड से बना दिए, सारे के सारे. इवन जसप्रीत बुमराह फॉर एग्जाम्पल, फॉर हिज रन अप, the pace, the bounce, the line he carries, and even for his I would say जब वो थ्रो कर रहा होता है जी, बहुत awkward उसका एक्शन है. yes, but still what he manages is insane, spectacular. See, now a lot of players try and copy him. करते हैं कॉपी, बट वो जरूरी नहीं है कि वो जसप्रीत बुमराह बन जाएंगे. रीजन क्या है कि जसप्रीत बुमराह की एक्शन इज नॉट कोचेबल. Not at all. आप जसप्रीत बुमराह इज सच अ स्ट्रॉन्ग गाय and he knows his body very well. He knows his bowling very well. So that's why he's सारा माइंड से है उसका. that's why he's able to manage himself. आप अगर उसको बोलोगे कि कि अगर उसको कोई कॉपी करे तो वो मना कर देगा. वो बोलेगा नहीं भाई मेरे को कॉपी मत करना, इंजरी हो जाएगी. लेकिन मैं खुद भी नहीं सिखा पाऊंगा तुम्हें. एग्जैक्टली. लेकिन जसप्रीत बुमराह बिकॉज ऑफ दैट एक्शन डजंट मीन दैट कोई और उसके एक्शन को कॉपी करे. बिकॉज उसका जो क्वाड्स का स्ट्रेंथ है, उसका लोअर बॉडी स्ट्रेंथ, उसका अपर बॉडी स्ट्रेंथ, उसका बॉडी अलग है, उसको मैनेज करना अपने आप को आता है. ही इज अ टोटली डिफरेंट प्लेयर. अब वही एग्जैक्ट सेम चीज दूसरा बंदा तो नहीं कर पाएगा. तो आप आसपास में भी थोड़े बहुत आ जाओ कि आप उसकी टाइप की बॉलिंग करो, लेकिन उसकी टाइप की क्वालिटी आना बहुत मुश्किल काम है. तो आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप कॉपी करो. यू आर योर सेल्फ. आपको अपने बॉलिंग में अपना बेस्ट निकालने की कोचिंग लेनी है, और वो एक ढंग के कोच से आपको बात करना है जो आपको कॉपी बुक चीजें ना बताए, वो आपको बताए जो आपके लिए सूटेबल, मैनेज कर सकते हो आपके लिए जो सूटेबल है. Got it. एंड दैट इज द डिफिकल्ट पार्ट टू अंडरस्टैंड कि आप जैसे आप मेरे पास आए टू अंडरस्टैंड कि आपके लिए क्या बेस्ट है. वो मेरा जॉब है. वो टफ होता है. एक चीज बताओ, व्हाई हैज महेंद्र सिंह धोनी, अभी मैं ये इसी पॉइंट से उठा रहा हूँ, बीइंग वन ऑफ द बेस्ट कोच कैप्टन्स इन द वर्ल्ड, बी इट डोमेस्टिक क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट, इन ऑल फॉर्मेट्स, be it IPL, be it Champions Trophy, anything that he's played, वो आदमी इतना बढ़िया कैप्टन कैसे है? और विद वेरियस प्लेयर्स, मतलब कई 100 प्लेयर्स के साथ खेल लिया हुआ. आई थिंक इट्स, मेरे को जो लगता है इट्स द क्लैरिटी ऑफ थॉट एंड इट्स बैकिंग हिमसेल्फ. व्हाट काइंड ऑफ थॉट? क्लैरिटी ऑफ थॉट में मेरा मतलब है कि अगर उसने, इट्स कनेक्टेड, बैकिंग हिमसेल्फ एंड क्लैरिटी ऑफ थॉट. He's such an intelligent player. He's इतना इंटेलिजेंट आदमी कि उसको इंस्टिंक्ट उसका बहुत कमाल था. और उसको आइडिया बहुत ज़्यादा था कि इस प्लेयर के लिए रीड कर लेता था सब प्लेयर्स को, बॉलर्स का समझ जाता था कि ये बॉलर यहाँ फेंकेगा तो ये होगा. ही हैड दैट अनकैनी टैलेंट कि इंस्टिंक्ट बहुत अच्छा है एंड वेरी क्लियर कि मैं ये करूँगा, मेरा थॉट प्रोसेस ये है, रिजल्ट आएगा तो आएगा,
नहीं आएगा तब भी आई विल नॉट चेंज माई वे. Now what actually helped him was the lot of times आपने notice किया होगा in the later part of his career कि वो बॉल गेम को एंड तक ले जाते थे लेकिन हाँ. हार जाते थे. हाँ, कई ये भी बार. हुआ ना बहुत हाँ, बाद भी में ये हुआ, होने भी लग हुआ. गया. लेकिन अब उनको ये पता है बात कि उन्होंने ऐसे ही बहुत बार मैच जिताया है. तो वो अपने आप को कभी भी ये नहीं डाउट नहीं करते थे. तो आई थिंक दैट क्लैरिटी ऑफ थॉट, दैट कमांड, दैट एटीट्यूड ऑन हिज फेस कि मैं बिल्कुल कूल क्लियर हूँ कि ये है, होगा नहीं होगा भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हमारा परसेंटेज ऑफ होना विल बी ज़्यादा. हाँ. आप समझे, परसेंटेज ज़्यादा होगा तो फिर मैं उसी पे जाऊँ, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि 10 आउट ऑफ 10 आउट ऑफ 10 सारी चीज़ें हो रही हैं. वो अगर 8 आउट ऑफ 10 हो रही है, 7 आउट ऑफ 10 हो रही है, तो ही इज नॉट फोकसिंग Worried ऑन द about the 3. three. यस, हमारा इस चाहे वो आप क्रिकेट बोल लो चाहे किसी चीज़ में भी बोल लो, हमारा कॉन्सेंट्रेशन ना नेगेटिव चीज़ पे होता है. उस बंदे का हर बार वो पॉजिटिव देखता था कि यार ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव साइड है, फोकस ऑन दैट. वो प्रोसेस की बात करता है हमेशा, एवरी टाइम ही टॉक्स अबाउट प्रोसेस. हमेशा ही मैं टॉक्स प्रोसेस फॉलो करूंगा, प्रोसेस. रिजल्ट विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ, ही सेज दैट. एंड सब बोलते हैं बहुत क्लीशेड है, लेकिन ये है, सच है ये. आप करो ना यार, जो आपके कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स बोलता है कि आप अपने हाथ में जो चीज़ें हैं वो करने की कोशिश करो. जो चीज़ आपके हाथ में है ही नहीं, वो आप क्या करोगे? आप अपना माइंड उस चीज़ में डाल के अपना ही टाइम वेस्ट कर. तो फिर आप ये करना भी छोड़ दोगे जो आपके कंट्रोल वो भी नहीं होगा. डू यू थिंक ही शुड बी द नेक्स्ट कोच? I don't think he will want to be a coach. You don't think so? I don't know. I mean, why would you say that? यार मुझे Because लगता his है IPL is almost over. Maybe one or मुझे two लगता है seasons. कि वो भूख खत्म हो गई होगी उनको. मेरे को नहीं पता. I mean, you know, he's done so much that ये काम उनके लिए, I don't know. I mean, I may be wrong. But ये उनको लगेगा कि यार हाँ, मतलब if he has that hunger, it's all about the hunger. I feel if he's really wanting to do, he looks to be a very laid back guy. Enjoy कर रहे हैं, chill कर रहे हैं. अब अगर हो सकता है उनको आए, then he could be a good coach. But again, I'll say that honestly, just because you're a good player and you're a player नहीं, captain, player, whatever, I don't think that qualifies you as a good coach. I don't think so. Yes, he could do it. I'm not saying even of a good captain. As a doesn't player, qualify. I agree, because player is very different. Like Sachin Tendulkar was a brilliant player, but a very average captain. वो मैं मानता हूँ. Even but coach. a great captain. Even coach. अच्छा, उसमें भी it doesn't qualify you. मैं आपको reason बताता हूँ. Now, why was Ravi Shastri considered as a very good coach? He was very good. Why? अब आप बोल रहे हो ये बात. Why was he a very good coach? Yeah, I think his just presence and his clarity of thought, as you said, he was clear about what he's doing, what is happening, मेरी टीम क्या है, मेरे को कहाँ जीत के आना है. वो बड़ा क्लियर था वो आदमी. एंड मेरा कई बार तो ऐसा लगता है कि वापस आना चाहिए उसको. मेरा थिंकिंग सर ये है दैट क्रिकेट इज अ कैप्टन्स गेम. ओके. एंड समटाइम्स अ कोच हैज टू टेक द बैक सीट. हाँ. Now, Ravi Shastri is smart enough to take the back seat where Virat Kohli is the captain. अब विराट कोहली और रवि शास्त्री की जब पटेगी तब मैच सब कुछ अच्छा होगा. जब कैप्टन और आपकी पटेगी ही नहीं तो फिर कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि टीम में एक ही गुंडा होता है. टीम में दो गुंडे नहीं हो सकते. जहाँ टीम में 2 गुंडे हो गए, 3 गुंडे हो गए, ये चक दे इंडिया में भी उसने बोला था, शाहरुख खान ने, कि टीम में 2 गुंडे हो गए तो फिर सब कुछ बिखर जाता है. रवि शास्त्री इज अ वेरी स्मार्ट गाय दैट he knows he allowed Virat Kohli to absolutely. अब देखो, whenever Virat talks about Ravi Shastri, he always praises him. Ravi Shastri talks about Virat को तो पूरी दुनिया ही प्रेज करती है. तो Ravi Shastri is a superb manager, coach manager, and he knows when to do what. क्या पता विराट नहीं होता, if he needed to lead, he would have led. But he knew that he wants Virat there, so he was a superb coach. He was that's why everyone considers him to be a superb coach. Now, at the same time, जैसे हमने गौतम गंभीर की बात की,
maybe Gautam Gambhir is a different man. He wants to lead. Hmm. But then if he wants to lead, he wants again एक ही गुंडा हो सकता है. So he has to be the गुंडा. 3 प्यादे बना दिए वैसे. Whatever, वो तो मेरे को जो एक्चुअली पता नहीं होता तो मैं वो चीज़ बोल नहीं सकता, लेकिन that's his way of doing it. He's successful, not successful, that's a different thing altogether. Now, this is very similar to, remember one Greg Chappell or Ian Chappell who became India's coach and it was pathetic. Correct Chappell. मतलब लड़ाई ही चली थी. Correct. जो 2-3 साल थे. Correct. इंडियन क्रिकेट की बैंड बज गई थी. जी He was like that and Ganguly was like that and both were not listening to each other and just went down the drain. So वो इसीलिए था ये, because आप देखो ना, egos clash बहुत होते हैं. Why was Rahul Dravid also knew how to take the back seat. Yeah. And Rahul Dravid का communication. So it's all about that ego and communication. I feel ये बड़ा important होता है. अभी इंडियन क्रिकेट में रिटायरमेंट्स की बात करते हैं. You know, the best player that I've seen over the years who retired from every format in his own way, I think, or was allowed to retire, was Sachin Tendulkar. You know, टेस्ट मैच में आपको कब करना है, वनडे में आपको कब करना है. जैसे टेस्ट मैच में वानखेड़े में किया, आईपीएल भी मेरे ख्याल से वानखेड़े था या जो था, बड़े उसके तरीके से उसको ऑनर दिया. बट most of the times, especially in Indian cricket, you see that a lot of players have not, great players I would say, who've taken India to glory, have not been allowed to choose their retirement from formats. What is the issue behind that? Sir, I think... Don't you think it is required for a Virat Kohli or a Rohit Sharma or MS? Sir, it's required from our point of views. मुझे लगता है. Okay. हम लोग इतना मानते हैं उनको and we are such big fans of these guys that we feel that अरे यार इसको एक अच्छा सेंड ऑफ मिलना चाहिए. हाँ. लेकिन वो ग्रेट ही इसीलिए है कि उसको इस चीज का फर्क नहीं पड़ रहा. उसको नहीं पड़ रहा. मुझे नहीं लगता पड़ रहा होगा अगर वो एक ग्रेट है तो. बिकॉज लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, देयर माइंडसेट इज डिफरेंट. ये लोग अलग माइंड के लोग हैं, इनको फर्क नहीं पड़ता. मेरे को नहीं लगता पड़ता होगा, क्योंकि मेरे को लगता है कि दे डोंट नीड टू प्रूव दैट एवरीवन नोज वो क्या है. आप समझ रहे हो मेरी बात? एवरीवन नो हु विराट कोहली इज, एवरीवन नोज वी आर डाइंग फॉर हिम टू बी प्लेइंग टेस्ट क्रिकेट राइट नाउ, बट ही इज नॉट प्लेइंग फॉर वट एवर रीजन, जो भी होगा. बट ही नोज ही इज अ ग्रेट एंड humble enough to always, like what I've seen, अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, ऑनेस्ट एक्सप्रेसिव हैं. जो बीच में उनका एक डाउनफॉल आया था, जो इसमें ही फेल्ट एंड ही सेड दैट यू नो, ये सब चीज़ें ऐसे टाइप के प्लेयर को बोलना एक बहुत बड़ी चीज़ होती है. तो आई फील दैट एक कोई ग्रेट हो, लाइक अ सचिन तेंदुलकर, लाइक एन MS धोनी, लाइक अ विराट, लाइक अ मेसी, रोनाल्डो, हुएवर, आई डोंट थिंक दे विल केयर, बिकॉज दे नो दैट, आई मीन हम लोग क्या सेंड ऑफ, उनको मेरे को तो नहीं लगता फर्क पड़ता होगा. फॉर आई फील रविचंद्र अश्विन वॉज अ लेजेंड. ही वॉज उसने आके ऑस्ट्रेलिया में आपने देखा कि कैसे अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया. ही सेड दैट आई डोंट वांट, इट्स नॉट अबाउट मी हियर, एंड जस्ट व्हाई नॉट, उनको भी तो सेंड ऑफ मिलना चाहिए देखा जाए तो. ही इज द ऑल टाइम ग्रेट. आई मीन, सो आई फील दैट अंदर से उनको फर्क पड़ रहा हो नहीं पड़ रहा हो, मुझे लगता है कि जो लेजेंड्स रियल में हैं, जो गोट्स हैं, वो लोग को मेरे को नहीं लगता फर्क पड़ता होगा. ब्रो, एक चीज़ बताओ, इंडिया में जैसे आपने स्पोर्ट्स कल्चर की बात की, पेरेंट्स जो हैं आज भी पुल्ड हैं टूवर्ड्स एकेडमिक्स, नोइंग वेरी वेल विमेन क्रिकेट इज टेकिंग शेप वेल. इंडियन IPL तो IPL, KPL, PPL हर जगह हो चुके हैं, गुड़गांव में ही 6 लीग्स होंगी, मगर फिर भी उसको एज अ करियर नहीं देखा जाता. ऐसा है क्या स्पोर्ट? है, सी दैट्स ट्रू. एंड इसमें इशू ये है कि हमारे, अगेन मैं वही बात करूँगा कि हमारा कंट्री में स्पोर्ट्स कल्चर ही नहीं है. कल्चर की बात होती है, हमारे कल्चर पता नहीं 50-100 साल से तो वो डॉक्टर इंजीनियर वाला ही कल्चर है. वो थोड़ा कम डेफिनेटली हुआ है, अब क्रिएटिविटी में आ गए हैं, अब चीज़ें लोग अपने हिसाब से करने लग गए हैं. डेफिनेटली हुआ है, चेंजेस हुए हैं, बट स्पोर्ट्स को हमेशा एक स्पोर्ट्स ही किया जैसे लिया गया है, क्योंकि वो कल्चर है नहीं. एंड प्लस देखिए, अगर आप एक पेरेंट और देखेंगे कि यार इसमें इतनी एनर्जीज डाल दो
और आप में इसको रिटर्न ही ना मिले, अब सब कुछ क्या हो जाता है, यही चीज़ देखते हैं सबकी, इसमें रिटर्न आ रहा है कि नहीं आ रहा है. दे आर नॉट सीइंग द रिटर्न ऑफ what that sport is shaping you. They are seeing the return of as a career. तो जब आप करियर के रिटर्न में देखोगे तब तो यू कांट ब्लेम देम ऑल्सो ना. सिर्फ क्रिकेट ही तो ऐसा है जो जिसमें आपको पैसा वैसा भी ठीक मिल रहा है, लेकिन दूसरे स्पोर्ट में तो आप इमेजिन करो, एक बच्चा लगा हुआ है पूरे टाइम करे जा रहा है, लेकिन फिर उसको वो रिटर्न नहीं मिल रहा, तो फिर लोग सोचते हैं कि क्यों करें. सो आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस, बट दे आर नॉट सीइंग द other part, which is the return of how you're shaping your kid. That is very crucial. I feel that, you know, a sports person, a girl or a boy, आप किसी भी से पूछोगे, एक जब आप शेप वो कैसे शेप हो जाते हैं अगर वो एक स्पोर्ट्स खेलते हैं तो. बट यस, करियर वाइज आई विल स्टिल से दैट it's difficult for a parent also to understand. Is it do you think one of the reason is also the politics in the selection process? सर पॉलिटिक्स सिलेक्शन कहाँ नहीं होता, आप मेरे को बताओ. आप एक ऐसा प्रोफेशन बता दो जहाँ पे पॉलिटिक्स नहीं होती. पॉलिटिक्स में पॉलिटिक्स कितनी होती है, वो तो पॉलिटिक्स क्यों बोलते हैं. तो आप मेरे को एक बात बताओ कि अगर हम इतने लोग खेल रहे हैं, करोड़ लोग खेल रहे हैं, ठीक है, आपके 1000 लोग बच्चे आए एक सिलेक्शन के लिए, सेलेक्ट होने हैं 50-40 लोग कैंप के लिए, ठीक है, 40 को सेलेक्ट किया हमने, 960 लोग जो है ना वो आपको गाली देंगे चाहे वो जितने भी बुरे हों. तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो. अब वो एक बन जाता है कि यार अरे यहाँ तो यही नहीं चलता, यहाँ होता है, मैं ये नहीं बोल रहा नहीं होता है, लेकिन ये कहाँ नहीं होता है, हर जगह ये होता है, आप कुछ नहीं कर सकते. और ये सिर्फ इंडिया में नहीं होता, ये हर जगह होता है. अपने वे में होता होगा, अपने तरीके से होता होगा, लेकिन होता हर जगह है. तो अगेन ब्लेमिंग इट टू दैट कि अरे यार यहाँ पॉलिटिक्स है, यहाँ पे मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ. जो आप कर रहे हो अंडर 19, आप हो नहीं, 3 साल कम कर लिए, वो तो कोई नहीं देख रहा. एज अपनी जो अपनी एज आपने कम कर ली और आपने इंडिया खेल लिया और आपने ऊपर की क्रिकेट खेल ली, तब तो आपने किसी को नहीं बताया कि मैंने एज फॉज किया. इफ यू थिंक सो दिस इज जस्ट पर्सपेक्टिव. आप अगर अच्छे हो, आप यू आर एट दैट लेवल, आपको लगता है कि आपको खेलना है, तो यार यू हैव टू बी डिफरेंट टू बी एट दैट लेवल. आपको आप दिख जाओगे. मेरे ख्याल से तो अभी मेरे व्यू में पॉलिटिक्स थोड़ी सी कम हो गई है, बिकॉज कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, ट्रांसपेरेंसी बहुत सामने आ गई है, सब कुछ सामने है, हर एक कोई मीडिया के नज़र में. Absolutely. एक ज़माना होता था कि आधे से ज़्यादा इंडियन क्रिकेट टीम में या तो मुंबई के लड़के होते थे या फिर कर्नाटका के होते थे. सर वो और अभी कोई भी होता ही नहीं था. सर वो अभी भी होता है थोड़ा बहुत. इट्स नॉट कि नहीं होता है, बट मेरा पॉइंट है कि आप उन सब चीज़ों में ध्यान ही क्यों दे रहे हो. आप ध्यान दो अपने गेम पे ना. आप अपने आप को ऐसा बनाओ कि ये सब चीज़ें सोचना ही ना पड़े आपको. और इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट्स वेरी इजी टू ब्लेम, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रीच द लेवल ऑफ व्हाट यू वांट टू बिकम. जैसे विमेंस क्रिकेट 10 साल पहले नहीं था कहीं, बट राइट नाउ हम वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, हर सीरीज जीत रहे हैं, कॉन्फिडेंस लेवल कहीं और है. ऐसे बाकी स्पोर्ट डेवलप नहीं हो सकते. हो सकते हैं सर, बिल्कुल हो सकते हैं. दैट्स सी, आप जैसे आपने बोला कि 10 साल पहले विमेंस क्रिकेट बहुत द स्टैंडर्ड वाज क्वाइट लो, अब बहुत हाई हो गया है. उसका क्या रीज़न है सर. सेल्फ बिलीफ आ गया है. अब एक बिलीफ तब आता है जब आप इनसिक्योर नहीं होते हो, जब आपको आगे चीज़ें दिख रही होती हैं. अब आपको लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, देयर इज अ लॉट ऑफ मनी इन विमेंस क्रिकेट. you are famous. Everyone knows the Jamima Rodriguez, everyone knows the Smriti Mandana. So that is giving them self belief also ना. एक लड़की जब उनको they are looking up to these girls, then they are thinking कि यार मैं famous भी हो रही हूँ, मैं पैसे भी कमा रही हूँ, तो भाई मैं क्यों नहीं खेलूँ. और कंपटीशन भी कंपैरेटिवली मेंस क्रिकेट से थोड़ा कम है. अब तो कम नहीं है एक्चुअली, अब नहीं है, अब इसके अब बाद बहुत ज़्यादा हो गया है, अब बढ़ जाएगा, बहुत हो गया है. लेकिन व्हाई नॉट. एंड अल्टीमेटली आई ऑलवेज से, मैं ये बात हमेशा बोलता हूँ, नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग एल्स, गर्ल्स की अंडरस्टैंडिंग बेटर होती है. अच्छा, मुझे लगता है. और क्रिकेट क्या है, एक स्किल गेम है. अब जब स्किल की अंडरस्टैंडिंग गर्ल्स की बेटर हो रही है तो फिर वो अच्छा ही करेंगी. गर्ल्स किस में मात खाती हैं,
फिजिकल, अब वो कोप अप हो रहा उसमें है कुछ कर नहीं सकते बिकॉज गर्ल्स की फिजिकल अलग है, बॉयज की अलग है, दैट इज ऐसा ही चलता है, ऐसा ही है, इट्स अ फैक्ट. बट क्रिकेट इज अ स्किल गेम में अगर एक लड़की अपना स्किल को बेटर आराम से करेगी, क्योंकि उसकी थिंकिंग, उसकी अंडरस्टैंडिंग मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छी है, जितना मैंने समझा है. दे अंडरस्टैंड द गेम वेरी वेल. सो आई फील इट्स अ ग्रेट थिंग फॉर इंडियन क्रिकेट कि अब वुमेन्स क्रिकेट इतना ज़्यादा ऊपर जा रहा है. देयर इज़ दे कैन सी इट एज अ प्रोफेशन एंड इट्स एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, आई थिंक. Yeah, and I think this has given a lot of push to women in sports. Not Yes, only absolutely. women in cricket, but women in sports. क्योंकि I'll tell you, I have a very dear friend of mine, and his daughter started playing cricket either Gurgaon में at a very young age, 6, 7, 8. She started doing well, and she used to go play with boys also. I've seen her play, and now she's representing Haryana at the junior level. For him also, it was like, और बहुत मेहनत है, बहुत मेहनत है. मैं उसको देखता हूँ खेलते हुए, मैं ग्राउंड पे जाता हूँ, गर्मी में बुरी हालत में आती है, लड़कियाँ कैसे इतनी हीट लेंगी, एंड आप क्या सोच रहे हो, करना चाहिए. मैं कर यार, यू बिन अ गुड क्रिकेटर, मैं भी थोड़ा बहुत खेला हूँ, बट अगर तेरा बच्चा निकल जाएगा. तो फॉर हिम ऑल्सो ही हैड टू डील विद अ लॉट ऑफ येस नो. नाउ इट्स सो ग्रेट कि yesterday I met him, he was telling me कि वो अपने घर के बेसमेंट में क्रिकेट पिच बना रहा है, सो दैट अगर कभी बारिश धूप गर्मी भी हो या रात का टाइम भी हो, तो मेरी तो बेटी practice वहाँ पे कर प्रैक्टिस कर सके. बिल्कुल. आई शुड गिव दैट फैसिलिटी टू हर दैट शी कैन राइज इवन फर्दर. सो वही वाली चीज़ है ना, जैसे आपने बोला, मैंने आपको जो बोला कि वो इनसिक्योरिटी उस टाइम पे थी कि यार वुमेन्स क्रिकेट है, इसमें कुछ आगे अगर वो कर भी गई तो मैक्स क्या होगा, ये सब चीज़ें दिमाग में आती हैं, विच इज देयर इज नो डाउट अबाउट दैट. बट देन अब ये एक सिक्योरिटी सी आ गई है हाँ, अब कि तो अब लगने लग गया कि यार ये तो WPL चल रहा है, या इंडिया खेलने में, इंडिया के वर्ल्ड कप जीती है, शी कैन बिकम फेमस, शी इज एंजॉयिंग इट, शी इज यू नो द एनर्जीज आर वेरी पॉजिटिव. सो दीज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट. एंड वही जो आपने बात बोली कि दूसरे स्पोर्ट्स में ये कैसे होगा, अनफॉर्चुनेटली ये बड़ा मुश्किल हो जाता है बिकॉज जैसे वर्ल्ड कप इंडिया जीत गई, अब इंडिया वर्ल्ड कप जीती है तो ये चेंज हम possible लोगों है. को और दिखने लग जाएगा. बट इट्स अ टर्निंग पॉइंट. लाइक समवन वाज डिस्कसिंग, वी वर डिस्कसिंग अबाउट इंडिया जब 83 में वर्ल्ड कप जीती थी, तो थिंग्स चेंज्ड फॉर क्रिकेट इन इंडिया. Absolutely. तो वैसे ही वुमेन्स क्रिकेट में चेंज हो. सो होपफुली समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट हैपेंस. कोई एक अजूबा हमारी लड़की आए और कोई एक ओलंपिक गोल्ड ले जाए किसी चीज में, विच विल चेंज द वे पीपल थिंक. दैट इज व्हाट वी वांट. बट दैट विल, इफ दैट हैपेंस देन इट विल चेंज, बिकॉज कल्चर चेंज करना कोई एक मामूली चीज नहीं है. Three critical things you would want to tell a budding, somebody who wants to play international cricket. डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और हंगर. आई थिंक ये 3 चीज़ के बिना नहीं हो सकता, आप जितने भी अच्छे हो. अगर आपकी भूख ख़त्म हो जाए तो आप खेलना छोड़ दो. अगर आप में डिसिप्लिन ही नहीं है तो आपको लगता है कि आप सर्वाइव कर लोगे, एक लेवल तक कर लोगे, टैलेंट है, सर्वाइव कर लोगे, उतना ही होएगा, बट आप ऊपर नहीं खेल पाओगे. और तीसरी चीज़ जो मैंने आपको बताई, हंगर, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी. कंसिस्टेंसी हम सबको पता है कितनी इंपॉर्टेंट है. हम 2 महीना वर्कआउट करते हैं, उसके बाद हम फिट हो जाते हैं, फिर 3 महीना अगर हम लोग ने अपना वर्कआउट छोड़ दिया तो फिर आप वापस ख़राब हो जाओगे. ये मैं जनरल बात कर रहा हूँ, एक आम आदमी की बात कर रहा हूँ. लेकिन आप कंसिस्टेंटली आधा घंटा ही वर्कआउट कर रहे हो एवरी डे एंड यू आर मेंटेनिंग योरसेल्फ, देन यू आर एट दैट लेवल. तो कंसिस्टेंसी एक बहुत बड़ा की है जो आपको करना ही करना है. जैसे मैंने आपको बताया, मैंने कल मैं माइकल फेल्प्स का वो सुन रहा था. ही सेड दैट फॉर 6 years he did not miss a training for 1 day. For 6 years. And he asked कि 1 day, सर 1 day कैसे आप एक, he said that एक दिन मैं अगर मिस करता था, I used to go back 2 days. Wow. तो I cannot miss. तो उसने बोला कि आपको कभी मन नहीं करता था, you never felt कि, so he said नहीं, because that's what I want to do, that's my hunger, that's मतलब that's what gives me, मेरे को मतलब करना है वो. That's what makes me who I am. हाँ, मतलब ये ऐसा है ही नहीं कि ये मेरे लिए काम है,
इट्स लाइक कि ये रूटीन है यार, ये करना है, ये करना है. इट्स नॉट कि आप किसी पे एहसान कर रहे हो, यू डूइंग इट फॉर योर सेल्फ. तो यहाँ पे जो अपने पे सब सिंपैथी गेन करने की कोशिश करते हैं, और मैंने ये कर दिया, मैं वहाँ जाके खेला, अरे मेरा बच्चा 4 घंटे प्रैक्टिस करता है, भाई वो अपने लिए कर रहा है. लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, ही इज नॉट डूइंग इट फॉर एनी वन एल्स, ही और शी इज डूइंग इट फॉर देमसेल्व्स. तो मुझे कोई सिंपैथी नहीं है. मैं क्लियर बोलता हूँ ये बात कि आप अपने लिए कर रहे हो यार, हमारे लिए तो नहीं कर रहे हो. आपको पहुंचना है, आप फेमस होगे, आप पैसे कमाओगे, तो फिर उसके लिए यू हैव टू पुट इन द एफर्ट ना. ऐसे तो आने नहीं वाला. And anything you want to say to the coaches? कोचेस को मैं यही बोलूँगा दैट सी, सबकी अपनी फिलोसफीज होती हैं. ड्रॉप योर ईगोज, कम्युनिकेट मोर, दैट्स व्हाट आई विल से. And a lot of coaches, I mean, things are changing, but you need to drop your egos and communicate. And that's what my thing has been, because I feel that अगर आप बच्चों से बात ही नहीं कर सकते, and there has to be a balance, definitely. I mean, you can't just be कि यार वो आपके, I mean, I'd heard a quote from, I follow football as well. So Jurgen Klopp said once, Jurgen Klopp was Liverpool manager, so he said कि be a player's friend, but don't be his best friend. So that's, I think, one of the best things I've heard. So that's very, very important. Thank you so much, Dhruv. Thank you for No sharing. problem. I really enjoyed it. मजा आया. I think एक podcast नहीं लगा, एक conversation ही था. Conversation ही है. हाँ, और आपसे पहली बार मिला भी अच्छा लगा कि आप क्रिकेट फैन हो, और आपको पूरा आइडिया सब चीज़ का है क्रिकेट के बारे में, तो पूरा I know. you have a good time conversation. Thank you so much, Dhruv. Thank you everybody for watching. Do leave your comments, any questions you may have for Dhruv or for me, and do share it with others. Thank you.